रिसेंटली हमारे बीटीएस के मेंबर वी की गर्ल स्टॉकर को लेकर बातें चल रही हैं कि किस तरह से इस लड़की ने वी को स्टॉक किया और उनसे बातें करने की कोशिश की। लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। तो आर्मीज मैं आपको बताती हूँ, वो लड़की वी का पीछा 2-3 सालों से कर रही थी, लेकिन इस बार उसने हद ही पार कर दी। वो वी का पीछा करते हुए उनकी बिल्डिंग तक जा पहुंची और एलिवेटर में छुप गई। जैसे ही वी आए उनसे बातें करने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ में लीगल मैरिज सर्टिफिकेट भी था जो वो वी के पास लेकर आई थी। वो लड़की वी से बातें करने की कोशिश करने लगी। वी के गार्ड्स को देखकर वो मैरिज सर्टिफिकेट वी के हाथ में देकर वहाँ से भाग गई। इस सर्टिफिकेट में ऐसा होता है कि ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस सिग्नेचर करने से ही मैरिज हो जाती है। ये लड़की एक्चुअली मेंटली असल्ट थी जो वी का पीछा कर रही थी। उस मैरिज सर्टिफिकेट के ज़रिए उस लड़की को पकड़ लिया गया है। उसमें उसकी सब इंफॉर्मेशन थी, जिस वजह से वो जल्दी मिल गई और उसे अरेस्ट कर लिया। जब ये स्टेटमेंट बाहर आई थी तो हाइब ने अपनी स्टेटमेंट दी थी। बीटीएस जो हैं वो अभी फ़िलहाल सेफ हैं। क्या आप जानते हैं कि उस लड़की को पकड़ लिया और उसे अरेस्ट कर लिया? उसी समय वी ने भी अपनी स्टेटमेंट दी थी जो कि बहुत ही प्यारी थी। जब ये न्यूज़ ज़्यादा लोगों को नहीं पता थी तो वी ने पहले ही उन्होंने व्यूअर्स पर एक प्यारा सा सनसेट पोस्ट किया था और लिखा था आई एम ओके नाउ। यही नहीं बल्कि वी ने उसके बाद इंस्टाग्राम पर आकर बहुत सारे पोस्ट करी, फ़ोटोज़ वगैरह डाली। वो सब एक कंफर्ट के लिए जो आर्मी टेंशन ना ले इसलिए। उसके बाद ये बात बाहर आई कि उन्हें स्टॉक किया गया था एक लड़की ने और बदतमीज़ी करने की कोशिश करी। तब जाके ये सब आर्मी को रियलाइज़ हुआ कि इस वजह से वी ने ऑलरेडी हम सब के लिए पोस्ट करी थी ताकि हमें टेंशन ना हो कि वी कैसे हैं। तो वी इतने काइंड हैं। इतना सब होने के बाद भी, उनके साथ ये सब चीज़ें होने के बाद भी वो हम आर्मीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और रही बात इस स्टॉकर को लेकर, अभी तक कुछ भी वी ने नहीं कहा। वी ने इस इशू को लेकर कुछ भी नहीं कहा कि उन्हें कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जैसा कि जंगकुक ने सीधे सामने आकर बोल दिया था कि उनके घर पर डिलीवरी हुई थी, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली आकर वार्निंग दे दी थी। लेकिन वी का नेचर जंगकुक से बहुत अलग है और वैसे भी ऐसे मैटर्स उनकी एजेंसी ही बोले तो सही रहता है। और बिग हिट ने खुद ही आकर इस सब पर बताया है, तो वी को अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आर्मीज उम्मीद कर रही थी कि वी को आकर कुछ बोलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वी इस इशू पर आकर कुछ बोलें ज़रूरी नहीं है कि वी इस पर आकर डायरेक्टली कुछ बोलना चाहें या रिप्लाई दें। वैसे भी बीटीएस के मेंबर्स आर्मी से इतना प्यार करते हैं कि वो आर्मीज को कभी बुरा नहीं कहते। ये बात बहुत ही गलत है कि उनके साथ ऐसा बिहेव होता है। इतना प्यार करने के बावजूद लोग उनकी पर्सनल प्राइवेसी के बारे में नहीं समझते हैं। लेकिन हो सकता है इस पर ओपनली इस इशू पर वी का कुछ कहना ना हो। वो बस आर्मीज़ को ये बताना चाहते हैं कि वो ठीक हैं और बाकी काम तो बिग हिट ने कर दिया है। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।